साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, 3 प्रकार की भक्ति होती है। और हमने साधन भक्ति के लक्षण के विषय में बहुत विस्तार से चर्चा किया था कि साधन भक्ति के 2 लक्षण हमने बतलाए थे। पहला लक्षण था क्लेशाग्नि और दूसरा था शुभदा। यानी साधन भक्ति करने से हमारे जितने प्रकार के क्लेश हैं, जितने प्रकार के हमारे प्रारब्ध अप्रारब्ध कर्म हैं या पाप करने की प्रवृत्ति हृदय में क्यों न हो, वे सब साधन भक्ति करने से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा बतलाया था शुभदा, यानी जब कोई साधन भक्ति करता है तो उसके साथ शुभ ही शुभ होता है, मंगल ही मंगल होता है और उसका कोई शत्रु नहीं रहता। सब उस साधक से प्रेम करने लगते हैं। तो ये हमने साधन भक्ति के विषय में संक्षेप में वर्णन किया था। तो साधन भक्ति करते करते एक दिन भाव भक्ति की प्राप्ति होगी। तो ये जो भाव भक्ति है, इसके भी 2 लक्षण श्रील रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया है। श्रील रूप गोस्वामी जी ने भाव भक्ति के 2 लक्षण बतलाए हैं। पहला है मोक्ष लघुताकृत और दूसरा है सुदुर्लभा। ये भाव भक्ति के 2 लक्षण हैं। तो मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा, ये भाव भक्ति के लक्षण रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया भक्ति रसामृत सिंधु में। मोक्ष लघुताकृत अर्थात जिस व्यक्ति के हृदय में भाव भक्ति प्रकट हो जाती है, वह मोक्ष को भी क्या करता है, तुच्छ समझने लगता है। जिस मुक्ति को पाने के लिए ज्ञानी योगी हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, साधन करते हैं, तब जाकर उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो 4 प्रकार की मुक्ति बतलाई गई वैकुंठ में, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारिष्ट मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, ये सब मुक्ति हजारों वर्षों तक तपस्या करने पर, साधन करने पर तब जाकर ये प्राप्त होती है। और इन मुक्ति को पाने के लिए ज्ञानियों को, योगियों को भक्ति की सहायता लेनी पड़ती है, तब जाकर इनको ये मुक्ति प्राप्त हो पाती है। सोचिए, मोक्ष प्राप्त करना भी कितना दुर्लभ है। उस मोक्ष को भी ये भाव भक्ति क्या कर देती है, मोक्ष लघुताकृत। ऐसी कठिनाई से प्राप्त होने वाली मुक्ति को भी भाव भक्त क्या कर देता है, उसको ठुकरा देता है, उसको तुच्छ मानने लगता है। अभी तो हम लोग संसार के सुख भोग को, संसार के विषयों को ठुकरा नहीं पाते हैं। इनमें हम इतने डूब चुके हैं, इतने आसक्त हैं कि सामान्य सांसारिक सुखों को भी हम नहीं ठुकरा पाते हैं। हमने 3 प्रकार के सुखों का वर्णन किया था। पहला सुख होता है सांसारिक विषय वस्तु से प्राप्त होने वाला सुख, उसको भी हम नहीं ठुकरा पाते हैं। और दूसरा होता है मोक्ष का सुख, उसको भी हम उसका तो अनुभव ही नहीं किए हैं, ठुकराने की बात तो बहुत दूर है। और तीसरा होता है भक्ति का सुख या प्रेम का सुख। तो प्रेम का सुख जो है सर्वश्रेष्ठ होता है।
जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम का सुख प्रकट हो जाता है वह मोक्ष का सुख और सामान्य भौतिक सुख को तुरंत जो है त्याग देता है। तो अभी हम लोग की कितनी दयनीय स्थिति है, आप सोचिए कि हम लोग जगत के सामान्य सुखों को भी तिलांजलि नहीं दे पाते हैं। तो जिस व्यक्ति के हृदय में भाव भक्ति आ जाएगी वो मोक्ष को भी क्या कर लेगा, तुच्छ मान लेगा। तो एक विषय ध्यान देने योग्य है, जब तक इस संसार से हम पूरी तरह विरक्त नहीं हो जाएंगे, इस संसार की विषय वासनाओं को तो छोड़ दो, मोक्ष और भोग, मुक्ति और भुक्ति की इच्छा से जब तक संपूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाएंगे तब तक हमारे हृदय में भाव भक्ति प्रकट नहीं हो सकती है। और जब तक भाव भक्ति प्रकट नहीं होगी तब तक भगवान कृष्ण की सेवा हमको प्राप्त नहीं हो सकती है। तो रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में विचार दिया। क्या विचार दिया? जो भक्ति का क्रम बतलाया कि हमारे हृदय में भाव और प्रेमा भक्ति कैसे प्रकट होगी। तो रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? आदो श्रद्धा ततः साधु संग तथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ही स्यात् ततो निष्ठा रुचि ततः अथ आसक्ति ततो भासस्ततः प्रेमाभ्य उदंचति साधक नामय प्रेमणः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। तो हृदय में प्रेम उत्पन्न होने का एक क्रम है, भाव भक्ति उत्पन्न होने का एक क्रम है। क्या क्रम है? पहला क्या क्रम है? आदो श्रद्धा। पहले श्रद्धा हृदय में आएगी, श्रद्धा होगी फिर साधु संग करेगा, साधु संग में फिर भजन शुरू करेगा। तो भजन क्रिया करते करते फिर अनर्थों की निवृत्ति होगी, अनर्थों की निवृत्ति होने के बाद फिर निष्ठा उत्पन्न होगी, निष्ठा के बाद फिर रुचि उत्पन्न होगी। और रुचि भी दो प्रकार की होगी, वस्तु अपेक्षणीय रुचि, दूसरी वस्तु अनपेक्षणीय रुचि। दो प्रकार की रुचि है। तो अभी हमारी रुचि क्या है? भजन में जो धुन, लय, ताल, सुर, इनमें अभी हमारी रुचि है। अगर ये अच्छा है तभी सुनेंगे, तभी बैठेंगे। अगर ये अच्छा नहीं है तो सुनने का मन नहीं करेगा, बैठने का मन नहीं करेगा। यानी हम वस्तुओं की अपेक्षा कर रहे हैं कि कोई अच्छा हारमोनियम बजा रहा है, बड़ा अच्छा गा रहा है, बड़ी सुंदर आवाज़ है, बहुत सुंदर करताल मृदंगे बज रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है। यानी वस्तुओं पर अभी क्या हमारी रुचि है। जैसे प्रभुपाद गा रहे हैं, सरल भाषा में गा रहे हैं, कोई ट्यून नहीं है, कोई ज़्यादा करताल नहीं है, कोई ज़्यादा मधुर आवाज़ भी नहीं है। एक 70 साल के बुजुर्ग की आवाज़ है, उसको हम ज़्यादा देर सुनना पसंद नहीं करते हैं। जबकि शुद्ध भक्ति की आवाज़ है, मुक्त महापुरुष की वाणी है, उसको हम नहीं सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारी रुचि क्या है? वस्तुओं पर निर्भर है, धुन पर, लय पर, ताल पर, सुर पर, आवाज़ पर, इन पर अभी हमारी रुचि क्या है? निर्भर है। लेकिन दूसरी रुचि क्या होती है? वस्तु अनपेक्षणीय। यानी कोई अच्छा गा रहा हो, कोई धुन अच्छी हो ना हो, करताल बज रहा हो ना बज रहा हो, हारमोनियम अच्छा बज रहा हो ना बज रहा हो, गला अच्छा है कि खराब है, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। बस हरे कृष्ण कीर्तन हो रहा है, उसी में वह रम जाएगा, उसी में वो अपने चित्त को डुबा देगा।
केवल कृष्ण बोलते क्या हो जाएगा, शरीर रोमांचित हो जाएगा केवल कृष्ण बोलने से। लेकिन ऐसा तो अभी होता नहीं। इसका मतलब क्या है, अभी हमारे हृदय में जैसी रुचि आनी चाहिए वो रुचि अभी प्रकट नहीं हुई है। तो रुचि के बाद आती है आसक्ति। आसक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक भजन में आसक्ति होती है, दूसरा भजनीय में आसक्ति होती है। तो आसक्ति का अर्थ है कि भक्ति के अंगों को या भक्ति के अंगों के पालन किए बिना हम नहीं रह सकते हैं एक पल भी, उसको बोलते हैं आसक्ति। जैसे अभी हम नाम जप करने में हमको बहुत जोर लगाना पड़ता है और मन नहीं लगता है तो लगाना पड़ता है। कथा सुनने में, कीर्तन करने में, भक्ति के जितने अंग हैं उनका पालन करने में अभी मन नहीं लगता है, जैसे तैसे लगाना पड़ता है, तब भी नहीं लगता है। लेकिन आसक्ति का जो स्तर है उसमें क्या होता है, उसमें भक्ति के अंगों का पालन किए बिना व्यक्ति रह नहीं सकता है, नाम जप किए बिना व्यक्ति रह नहीं सकता है, कथा सुने बिना व्यक्ति चैन से बैठ नहीं सकता है, ठाकुर जी का दर्शन किए बिना व्यक्ति चैन से सो नहीं सकता है, परिक्रमा लगाए बिना व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। तो भक्ति के अंगों का पालन करने में उसकी बहुत ज़्यादा आसक्ति रहती है। यानी भक्ति के जितने अंग हैं उनमें उसकी क्या हो जाएगी, बहुत आसक्ति हो जाएगी। श्रवण में, कीर्तन में, स्मरण में, परिक्रमा में, कथा सुनने में, वैष्णव सेवा करने में, और जितने प्रकार के भक्ति के अंग हो सकते हैं उनमें क्या हो जाएगी, आसक्ति हो जाएगी। इसको बोलते हैं भजन के अंगों में आसक्ति होना। यानी भजन के जितने अंग हैं उसमें आसक्ति हुई है। दूसरा होता है भजनीय वस्तु में आसक्ति होना। भजनीय कौन है, श्री कृष्ण। यानी भक्ति करने से, भक्ति के अंगों का पालन करने से हमको किसकी प्राप्ति होगी, कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो कृष्ण में अभी आसक्ति नहीं हुई है। अभी कृष्ण को प्राप्त करने का जो मार्ग है भक्ति के अंग, उसमें आसक्ति हुई है। लेकिन भक्ति के मार्ग से हमको कृष्ण मिलने वाले हैं, तो कृष्ण में अभी हमारी आसक्ति नहीं हो पाई है, क्योंकि हम कृष्ण का अभी अनुभव नहीं कर पाए हैं। तो आसक्ति का जो दूसरा स्तर है वो क्या है, भजनीय वस्तु में आसक्ति होना। यानी कृष्ण के लिए सोचना। अभी क्या सोचेगा कि मैं भक्ति अच्छी तरह नहीं कर पा रहा हूँ, हाय हाय मैं जप नहीं कर पाया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मैं परिक्रमा नहीं कर पाया, मैं कथा नहीं सुन पा रहा हूँ। आसक्ति बहुत है, सुन भी रहा तो हृदय में एक ग्लानि होगी, एक पश्चाताप होगा कि हाय हाय मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मैं कथा कीर्तन सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। यानी अभी अपने लिए सोच रहा हो कि मेरे से ये नहीं हो पा रहा है। जब आसक्ति का दूसरा स्तर आता है भजनीय, उसमें क्या होता है, फिर कृष्ण के लिए सोचता है कि क्या मेरा ये सेवा करने से, ये कार्य करने से कृष्ण प्रसन्न हुए कि नहीं हुए। फिर कृष्ण के लिए सोचने लगता है, कृष्ण को कितनी प्रसन्नता हुई कि नहीं हुई, या खाली मैंने व्यर्थ में ये कार्य किया। फिर वहाँ कृष्ण के लिए सोचना वो प्रारंभ कर लेता है। तो ये आसक्ति का स्तर है। आसक्ति के बाद फिर क्या आता है, भाव आता है, जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं, भाव भक्ति। तो सोचिए भाव भक्ति कितनी दुर्लभ है। रुचि के स्तर पर आना ही दुर्लभ है। अनर्थ निवृत्ति नहीं हो पा रही अभी भजन क्रिया भी ठीक ठीक रूप में नहीं हो पा रहा है। तो भाव भक्ति को इसीलिए कहा गया मोक्ष लघुता कृत, मोक्ष को भी तुच्छ बनाएगी। दूसरा क्या कहा गया, सुदुर्लभा। ये भाव भक्ति बहुत दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ।
इसीलिए कहा गया है भाव भक्ति मिलना आसान नहीं है, और जब तक भाव भक्ति नहीं मिलेगी तब तक भगवान की सेवा नहीं मिल सकती है। तो मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष लघुताकृत को समझेंगे, क्योंकि स्लाइड तो अपलोड नहीं हो रही है, तो वैसे बतला देता हूँ। नारद पंचरात्र में एक वचन आता है, नारद पंचरात्र में लिखा गया है, हरि भक्ति महादेव्याः सर्वा मुक्त यदि सिद्धयः भुक्त यद चाद भूतास्त चेटिकाव दुनाव्रताः। मुक्ति और सारी सिद्धियाँ संसार के समस्त प्रकार के भोग दासियों के समान भक्ति रूपी महारानी के पीछे चलते हैं। तो मोक्ष भी क्या है, भक्ति की दासी के रूप में सेवा करना चाहती है मुक्ति भी। तो मोक्ष लघुताकृत, जो भाव भक्ति है वो मोक्ष भी क्या करती है, तुच्छ बनाती है। और कृष्ण करुणामृत में बिल्वमंगल ठाकुर जी का वचन है, वे कहते हैं कि हे कृष्ण, यदि आपके चरण कमलों में दृढ़ भक्ति हो तो आपकी परम मनोहर दिव्य किशोर मूर्ति का दर्शन रूपी फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। यानी जब हमारे हृदय में भाव भक्ति का उदय हो जाता है तो भगवान कृष्ण का दर्शन करना, जो किशोर मूर्ति, जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं, उनका दर्शन करना क्या हो जाता है, सहज हो जाता है। उसके पश्चात जो मुक्ति होती है वो तो हाथ जोड़कर खड़ी रहती है ऐसे भक्त के लिए। कहाँ पर, दरवाजे पर, कि मुझे भी कुछ सेवा दे दो, मेरी भी सेवा स्वीकार कर लो। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ हैं, ये दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं कि हमें भी क्या कर दो, सेवा दे दीजिए। सबसे पहले मुक्ति खड़ी रहती है, मुक्ति यही आशा में रहती है कि हमको भी सेवा मिल जाए। धर्म अर्थ काम उनके पीछे खड़े रहते हैं कि हमारा नंबर भी कभी आ जाए। लेकिन जिनके हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति है और भाव भक्ति है, वो मुक्ति और ये जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको ठुकरा देते हैं, इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। इसीलिए बिल्वमंगल ठाकुर क्या बोलते हैं, धर्म अर्थ काम गतयः समय प्रतीक्षा। यानी ऐसे भक्त के लिए मुक्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं, वो प्रतीक्षा करते रहते हैं, कभी तो हमको सेवा मिलेगी, कभी तो ये हमसे सेवा लेंगे। लेकिन भक्त इनकी तरफ ध्यान तक भी नहीं देते हैं और ये प्रतीक्षा करते ही रह जाते हैं। इसीलिए जो श्रीमद् भागवत है वो हमको मुक्ति नहीं देती है, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार प्रकार के पुरुषार्थ हमको नहीं देती है। भागवत हमको क्या देती है, प्रेम पुमर्थो महान, जो पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम है वो प्रदान करती है। श्रीमद् भागवत से जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष की कामना करते हैं, उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवत का जो फल है, श्रीमद् भागवत जी से हमको एक ही वस्तु मांगनी है, प्रेमो पुमर्थो महान, जो पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम, उसी को ही मांगना है। तभी हम क्या कहलाएंगे, सौभाग्यशाली कहलाएंगे, नहीं तो ठगे जाएंगे। और मोक्ष को किन किन लोगों ने ठुकराया है, शास्त्रों में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अभी कार्तिक का महीना भी आ रहा है,
उसमें दामोदर अष्टकम में सत्यव्रत मुनि एक वचन कहते हैं। क्या वचन कहते हैं? वरम देव मोक्षम न मोक्षाम वधिम वा न चान्यम व्रणेहम वरेशा दपीह इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरस्ताम की मन्ने। तो सत्यव्रत मुनि क्या कहते हैं? वरम देव मोक्षम न मोक्षाम वधिम वा, कि मैं आपसे मोक्ष नहीं मांगता हूँ, न वैकुंठ की 5 प्रकार की मुक्ति ही मांगता हूँ, न चान्यहम व्रणेहम वरेशा दपीह इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम। मैं तो आपसे यही वर मांगता हूँ कि आपका ये जो सुंदर गोपाल रूप है, ये हमेशा मेरे हृदय में, मेरे मन में हमेशा विराजमान रहे। इसी गोपाल स्वरूप का मैं हमेशा सेवा कर सकूं, इन्हीं का ही स्मरण कर सकूं, इन्हीं का ही हर समय सेवा कर सकूं। इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मैं मनस्या विरस्ताम की मन्ने। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न वैकुंठ की 5 प्रकार की मुक्ति चाहिए। यदि आपको मुझे वर देना ही है तो यही वर दीजिए, इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम। ये गोपाल स्वरूप मेरे हृदय में, मेरे मन में सदा के लिए क्या हो जाए? विराजमान हो जाए और उनकी सेवा कर सकूं। ये सत्यव्रत मुनि मांग रहे हैं। और दूसरा, भागवतम में वृत्तासुर भी यही कामना करते हैं। क्या कामना करते हैं? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समजस्य त्वाम विरहस्य कांक्षते। ये वृत्तासुर जी की प्रार्थना है। वो क्या कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, वृत्तासुर कहते हैं कि हे मेरे प्रभु श्री कृष्ण, मुझे न तो ध्रुव लोक चाहिए, न स्वर्ग और ना ही ब्रह्म लोक का सुख चाहिए, और ना ही मैं इस भूलोक में या निम्न लोकों का आधिपत्य बनना चाहता हूँ। मुझे न योग सिद्धियाँ चाहिए, मैं केवल आपके चरण कमलों को या आपके चरण कमलों की ही कामना करता हूँ। ये वृत्तासुर कहते हैं। क्या कहते हैं? कि मैं मोक्ष को भी त्याग कर, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मोक्ष को भी त्याग कर केवल और केवल आपके चरण कमलों की शुद्ध भक्ति ही चाहता हूँ। ये वृत्तासुर जी की प्रार्थना है श्रीमद् भागवतम में। उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वे कभी भी भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त और कोई भी इच्छा नहीं करते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर का उद्धरण प्रस्तुत करते हैं श्रील प्रभुपाद। क्या कहते हैं? तांदेर चरण सेवी भक्त से निवास, जन्म जन्म है यही अभिलाष। कि मेरी तो एक ही अभिलाषा है कि शुद्ध भक्तों के चरणों की क्या बन सकूं, मैं दास बन सकूं, उनकी सेवा कर सकूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये एक भाव भक्त के लक्षण होते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी वृंदावन अष्टकम में वर्णन करते हैं कि न योगी सिद्धर न ममास्तु मोक्षो वैकुंठ लोकोपि न पार्षदत्वम प्रेमापि न स्यादिति चेतराम तु ममास्तु वृंदावन इव वासः। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृंदावन अष्टकम में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि न योगी सिद्धर न ममास्त मोक्षो,
कि मुझे न सिद्धियाँ चाहिए न मोक्ष चाहिए, यहाँ तक कि वैकुंठ लोक में भी आपका पार्षद पद भी नहीं चाहिए। मैं वैकुंठ का पार्षद भी नहीं बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? मुझे क्या चाहिए? ममास्तु वृंदावन एव वासः। मैं इस वृंदावन में ही क्या करना चाहता हूँ? वास करना चाहता हूँ। यहीं रहकर आपकी प्रेममय सेवा करना चाहता हूँ। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृंदावन अष्टकम में वर्णन करते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं मोक्ष की कामना भी नहीं करते हैं, और इसीलिए जो भाव भक्ति होते हैं वो मोक्ष को भी क्या कर पाते हैं? ठुकरा देते हैं। अभी समय कितना हमारे पास? अभी प्रभु जी 5 o'clock हुए, अभी आधा घंटा है। हाँ, और भाव भक्ति का जो दूसरा लक्षण है वो क्या है? सुदुर्लभा। क्या है? सुदुर्लभा। भाव भक्ति क्या है? अत्यंत दुर्लभ है, सबको नहीं मिलती है। किसको नहीं मिलती भाव भक्ति? इसके लिए रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। अनासंग चित्त, अनासंग चित्त से कितने भी लंबे समय तक साधन क्यों न किया जाए, भाव भक्ति प्राप्त नहीं होती। अनासंग चित्त से अगर आप बहुत लंबे समय तक साधन कर रहे हैं तो आपको भाव भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, बहुत दुर्लभ। अनासंग चित्त का अर्थ होता है कि साधन भक्ति के जितने अंग होते हैं, श्रवण, कीर्तन आदि, जब तक श्रवण कीर्तन में हमारी आसक्ति नहीं होती, अनासंग, इनमें हम आसक्त होकर जब तक भजन नहीं करते हैं, जब तक साधन नहीं करते हैं, तब तक भाव भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अभी हमारा भजन के अंगों में, श्रवण में, कीर्तन में रुचि नहीं है, चित्त हृदय नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। जब तक बिना चित्त के, बिना मन लगाए, बिना आसक्त हुए भजन करेंगे तो समझो कि भाव भक्ति मिलना असंभव है। ये समझिए आप, जैसे तैसे बस किए जा रहे हैं और सुकृति थोड़ा बहुत मिल जाएगी, लेकिन भाव भक्ति नहीं मिल जाएगी। भोक्ति और मुक्ति ये दोनों मिल जाएंगे आपको, लेकिन भगवान की जो भाव भक्ति है वो नहीं मिल पाएगी। जब तक आसक्ति से रहित होंगे, जब तक भजन में आसक्त नहीं होंगे, जब तक भजन में हृदय मन को नहीं लगाएंगे, भजन के अंगों में, श्रवण में, कीर्तन में, तब तक भाव भक्ति नहीं मिलने वाली। ये ध्यान देना। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या स्थिति है। अभी तो मन भी नहीं लगता है, चित्त भी नहीं लगता है, आसक्ति भी नहीं है, बस जैसे तैसे गाड़ी चल रही है, और चल रही है तो मुक्ति और भुक्ति हमको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भाव भक्ति अगर प्राप्त करना हो तो पहली योग्यता क्या है? जो भजन के अंग हैं, श्रवण, कीर्तन इत्यादि, उनमें आसक्त होना पड़ेगा, उनमें चित्त को लगाना पड़ेगा, उनमें मन को लगाना पड़ेगा। तब जाकर उम्मीद किया जा सकता है कि हम भाव भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। या इसको अनासंग साधन भी कह सकते हैं। अनासंग साधन जब तक रहेगा तब तक भाव भक्ति नहीं मिलेगी। अनासंग साधन का मतलब होता है जिस साधन में भगवान की स्मृति नहीं होती है, यानी भगवान के स्मरण से रहित जो भी साधन किया जाता है वो सब क्या है? अनासंग साधन। यानी भजन कर रहे हैं, माला घुमा रहे हैं, ठाकुर जी को प्रणाम भी कर रहे हैं, मंदिर में भी हैं, मन और हृदय कहाँ है? घर में है, ऑफिस में है, बच्चों में है, पैसों में है, साड़ियों में है, गहनों में है, और अलग अलग जगह है। तो इसको क्या बोलेंगे? अनासंग साधन।
तो जब तक अनासंग साधन करेंगे तब तक जो है भाव भक्ति नहीं मिलने वाली है। आ रहा समझ में? हाँ जी प्रभु जी, बहुत ही माला जाप जो है वो बहुत ध्यानपूर्वक करनी है। अगर हम माला करते करते दूसरे विचार कर रहे हैं तो तब तक भाव भक्ति नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। सुकृति मिल जाएगी, सुकृति, मुक्ति, भुक्ति सब मिल जाएगा। ब्रह्मा का पद भी मिल जाएगा आपको, स्वर्ग भी मिल जाएगा, मोक्ष भी मिल जाएगा, लेकिन भाव भक्ति नहीं मिलेगी। और ये आसक्ति कैसे उत्पन्न होगी भजन में? ये आसक्ति होगी साधु संग से। जब साधु संग करेंगे, जिनकी भजन में आसक्ति हो गई है, ऐसे लोगों का जब संग करेंगे तभी कुछ उम्मीद है कि हाँ हम भी जो है आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो संभव नहीं है। कितने भी आप दांव पैंच खेल लो, कितने बड़े वक्ता बन जाओ, कितने बड़े वक्ता से सुन लो। हमने कहा कि रुचि भी 2 प्रकार की बताई थी कि बड़ा अच्छा बोलते हैं वो महाराज, क्या मधुर गाते हैं, बड़ा संगीत। वो मधुरता में ही, वो संगीत में ही रह गए आप, वस्तुओं में ही आप खो गए। जो मूल वस्तु थी वो तो आप उसमें रुचि हुई नहीं। प्रभुपाद की वाणी में रुचि नहीं है। आप चेक कर लो कि प्रभुपाद का कीर्तन आप कितनी देर सुन सकते हो, नहीं सुन सकते हो। कोई बढ़िया कीर्तन लगाइए प्रभु, बढ़िया वाला, जिसमें नाच पाएँ। मतलब क्या, मृदंगा, करताल, लय, ताल, धुन में ही आप अभी तक घूम रहे हो, तो कैसे उम्मीद करें? ये तो रुचि का स्तर है। रुचि के बाद आसक्ति, तब जाके भाव आएगा। तो जब प्रभुपाद जी के भजन में पूरी तरह आसक्ति हो जाएगी तब समझना कि हाँ हम अब हमारी सही रुचि हुई है। जी प्रभु जी, ऐसा होता है प्रभुपाद जी की जैसे कैसी इसमें हरे कृष्ण महामंत्र चलता है। जो थोड़े से भक्ति में नहीं होते ना, तो उनको वो चीज समझ में नहीं आती। कहते हैं कि हमें ना ये बात चुभती है। ये वो तो है ही, जो भक्ति में नहीं है वो तो उनको तो चुभेगी चुभेगी। जो भक्ति में आ चुके हैं उनको भी वो आवाज़, वो प्रभुपाद जी की वाणी, वो भी ज़्यादा देर नहीं सुन सकते हैं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमें धुन से नहीं गाना है, आड़ा टेढ़ा करताल बजाना है, मृदंगा बजाना है, ऐसा भी नहीं है। बस भाव क्या है वो महत्वपूर्ण है। भगवान के लिए सुंदर तरीके से गाओ, बढ़िया से बजाओ, वो ठीक है, लेकिन हमें इसी पर निर्भर नहीं रहना है। हमारा ऐसा भाव होना चाहिए कि चाहे अच्छा बजे बुरा बजे, अच्छा गा रहा हो बुरा गा रहा हो, लेकिन भाव से गा रहा है, शुद्ध रूप में गा रहा है, तो उसमें हमारी रुचि होनी चाहिए। अब ये नहीं कि अब हमें आता है बढ़िया से गाना बजाना, हम अब आज से क्या करेंगे, आड़ा टेढ़ा बेसुरा गाएंगे और मृदंगा भी आड़ा टेढ़ा बजाएंगे। कुछ नहीं करना, आप आड़ा टेढ़ा ही गाना, ऐसा नहीं है। भगवान के लिए तो गीतम मधुरम, बढ़िया से गाना है, बढ़िया से जो है करताल मृदंगा बजाना है, ऐसा भी नहीं है। इसका ये अर्थ मत निकाल लेना कि हम अब आज से बढ़िया ट्यून बढ़िया बजाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें दोनों स्थिति में क्या रहना पड़ेगा, समान रहना पड़ेगा। मूल बात ये है। और श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जो हैं परीक्षित महाराज को वर्णन करते हैं कि हे परीक्षित महाराज, हे राजन, श्री कृष्ण आपके एवं यादवों के पालक, गुरु, उपदेष्टा, उपास्य, प्रेमी तथा नियंता हैं, और कभी कभी वे किंकर के रूप में आज्ञाकारी भी बन जाते हैं। ऐसा होने पर भी वह मुकुंद अन्य अन्य भजन करने वालों को भक्ति योग कभी कभी नहीं भी दान करते।
उन्हें मुक्ति प्रदान कर देते हैं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भाव भक्ति कितनी दुर्लभ है, कि परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो हैं आपके और यादवों के क्या हैं, पालक हैं, प्रेमी हैं, गुरु हैं, इष्ट हैं, उपास्य हैं, सब कुछ हैं। लेकिन यहाँ तक कि वे कृष्ण अर्जुन के ड्राइवर भी बन जाते हैं, आज्ञाकारी भी बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि भक्ति के वशीभूत होकर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसे भगवान मुकुंद अपने अन्य भक्तों को भी क्या कर देते हैं, ऐसी दुर्लभ भक्ति नहीं देते हैं, उनको क्या दे देते हैं, मुक्ति प्रदान कर देते हैं। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत। कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कभू प्रेम भक्ति ना देना राखे न लुकाइया। ये कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि भक्त यदि कोई भक्त है, अगर वह भगवान से भुक्ति और मुक्ति चाहता है तो श्री कृष्ण उसे तुरंत प्रदान कर देते हैं। कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, उसको तुरंत बिना सोचे दे देते हैं। कभू प्रेम भक्ति ना देना राखे न लुकाइया। लेकिन अपनी प्रेमा भक्ति को हमेशा छिपा कर रखते हैं, उसको देते नहीं हैं। यानी भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, इसको छिपा के रखते हैं, उसको दान नहीं करते हैं। कागभूषुंडी जी से भगवान श्री राम ने वरदान मांगने को कहा कि आप वरदान मांगिए। कागभूषुंडी जी को भगवान राम कहते हैं कि हे कागभूषुंडी, आप बताइए आपको क्या दूँ, ब्रह्मा का पद दे दूँ, स्वर्ग दे दूँ, या अष्ट सिद्धियाँ दे दूँ? आपको क्या चाहिए बताइए, जो आप मांगोगे आपको दूंगा। भगवान राम भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी जगत की सारी वस्तुओं का प्रलोभन कागभूषुंडी को दिखा रहे हैं। और भगवान के भक्त बड़े चतुर होते हैं, और कागभूषुंडी तो भगवान राम के महान भक्त हैं, उनकी बातों में, उनके प्रलोभन में नहीं आने वाले हैं। तो कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे श्री राम, हे मेरे स्वामी, यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो आपके चरणों की अहेतु की भक्ति दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सोचिए, राम भी जो हैं भक्ति देने में क्या कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, नहीं देंगे, छुपा के रखते हैं। और भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद जी को भी ऐसे प्रलोभन दिखाए थे, आप मांगिए क्या चाहिए आपको। तो प्रहलाद जी ने कहा, मुझे आप प्रलोभन मत दिखाइए मुक्ति का, भुक्ति का, मुझे केवल आपकी शुद्ध भक्ति चाहिए और आपके भक्तों का संग चाहिए। प्रहलाद जी भी यही कामना करते हैं श्रीमद् भागवत के अंतर्गत। तो क्यों? क्योंकि ये शुद्ध भक्त हैं, और भगवान के भक्त या जिसके हृदय में भाव भक्ति होती है, वो क्या है, मोक्ष को तुच्छ मान लेता है। और फिर ऐसी भक्ति सुदुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलने वाली है। तो अब भगवान कृष्ण जो हैं अपनी भक्ति को क्यों नहीं देना चाहते हैं, भाव भक्ति को? क्या कारण है, क्यों नहीं देते हैं? पहले तो हमको ये समझना होगा कि भगवान की भाव भक्ति या प्रेमा भक्ति हमको इसलिए नहीं मिलती है, वो कब तक नहीं मिलेगी, जब तक हमारे हृदय में अन्य कामना, अन्य वांछा, मुक्ति भुक्ति की इच्छा होगी, तब तक हमको भाव भक्ति नहीं मिलेगी। और भाव भक्ति किसको देते हैं कृष्ण? केवल शुद्ध भक्तों को ही भाव भक्ति देते हैं,
अन्य लोगों को मुक्ति या भुक्ति देकर उनको क्या कर देते हैं, ठग देते हैं। भाव भक्ति प्राप्त करने की एक योग्यता होती है। क्या योग्यता होती है? रूप गोस्वामी जी ने भक्ति की परिभाषा में यही बतलाया कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, कि भाव भक्ति को प्राप्त करने की जो योग्यता है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, ज्ञान की, कर्म की, मुक्ति की, भुक्ति की, जितनी भी कामनाएं हैं, उन सब का क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। एकमात्र आनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा ही हमारे हृदय में जब होगी, केवल कृष्ण की सेवा अनुकूल भाव से करने की इच्छा हमारे हृदय में होगी, तभी हमको ये भाव भक्ति की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं? क्योंकि भगवान कृष्ण सभी को भाव भक्ति नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? जिसके हृदय में भुक्ति और मुक्ति की इच्छा है उनको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भाव भक्ति देने का अर्थ है कृष्ण उस भक्ति के अधीन हो जाते हैं। जिस भक्त को कृष्ण भाव भक्ति देते हैं, भगवान कृष्ण क्या हो जाते हैं? फिर उस भक्ति के अधीन हो जाते हैं। अब जिसके हृदय में भोग की कामना है, मोक्ष की कामना है, मान लो उसको कृष्ण ने भक्ति दे दी, तो फिर वो तो कामी व्यक्ति है। फिर वो भगवान की सेवा करने के बजाय भगवान को अपना गुलाम बना देगा और भगवान से काम कराएगा, मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो, इच्छाएं भरी है। तो भगवान बोलेंगे यार किसके अधीन हो गया मैं, गलती कर दी, मैं किसका गुलाम बन गया। भगवान भी सोचेंगे, तो वो क्या मांगेगा? सांसारिक वस्तु मांगेगा, कृष्ण को ही परेशान करेगा वो। तो जिसके हृदय में केवल और केवल कृष्ण की ही सेवा की इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कृष्ण क्या देंगे? अपनी भाव भक्ति देंगे, और ऐसे व्यक्ति के अधीन ही कृष्ण क्या होंगे? पूरी तरह उनके गुलाम हो जाएंगे। इसीलिए कृष्ण बड़ा सोच समझकर भाव भक्ति देते हैं। थोड़ा बहुत भी अगर कोई इच्छा है, थोड़ा बहुत भी कोई भी भौतिक इच्छा, तो भगवान कृष्ण भाव भक्ति नहीं देने वाले हैं। इसीलिए क्या है? भाव भक्ति सुदुर्लभा है। मुक्ति और भुक्ति प्राप्त करना भी बहुत दुर्लभ है, तो भाव भक्ति तो उससे भी कितने दुर्लभ होगी आप सोच सकते हो। तो इसीलिए भाव भक्ति का लक्षण क्या है? सुदुर्लभा, बहुत दुर्लभ। जिसको मिल जाती है वो बहुत भाग्यशाली है। सब महात्मा से दुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है जिसके हृदय में भाव भक्ति प्रकाशित हो जाती है। तो जब तक हमें बहुत जन्म लग जाएंगे फिर तो। हाँ, वो तो लगेंगे ही। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कितने जन्म लग जाएंगे अभी तो हमें। बहुत जन्म लग जाएंगे, बहुत जन्म। इसीलिए कहा गया बहुत जन्म लग जाएंगे। इसीलिए भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। इसीलिए परिभाषा आप बता रहे हैं, साफ लगता है कि पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे अभी। इसीलिए अभी भी समय है हमारे पास कि हमारे हृदय में जो भी इच्छाएं हैं उनको त्यागने का प्रयास कर देना चाहिए। धीरे धीरे जितना छोड़ सकते हैं। गृहस्थी में रहकर भी अनासक्त भाव से रहना होगा। अलग अलग साधकों के लिए अलग अलग उपदेश होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के माध्यम से जगतवासियों को शिक्षा दिया है। चैतन्य महाप्रभु के गृहस्थ भक्त भी थे, त्यागी भक्त भी थे। तो एक आदर्श गृहस्थ को कैसा होना चाहिए, एक त्यागी को कैसा होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु ने
अपने भक्तों के माध्यम से ये शिक्षा दिया है। आज हमारी स्थिति तो ये है कि न हम अच्छे गृहस्थ बन पाए, न अच्छे त्यागी बन पाए। क्या उम्मीद करेंगे कि भाव भक्ति मिलेगी? पता नहीं कब मिलेगी, जब कोई भरोसा नहीं, बस मुक्ति भुक्ति में अटके रहेंगे हमेशा। तो अगर भाव भक्ति को प्राप्त करना है तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जीवन चरित्र हमको देखना होगा। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कैसा साधन भजन करके दिखाया। जब वैसा साधन भजन हमारा होगा तब हम भाव भक्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। देखो, चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए थे रघुनाथ दास गोस्वामी। स्वर्ग से भी ज़्यादा उनका ऐश्वर्य था और अप्सरा से भी सुंदर उनकी पत्नी थी, इकलौते पुत्र थे और सब कुछ त्याग कर कहाँ चले गए? जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के पास। और महाप्रभु ने क्या कहा? बाह्य कर लोक व्यवहार अंतर निष्ठा, कि हे रघुनाथ तुम भावुक मत होइए, सेंटिमेंटल मत बनिए, अभी घर जाइए, घर जाकर क्या करो? लोक व्यवहार करो, कर्म करो और अंदर से क्या करो? निष्ठा, कृष्ण के प्रति निष्ठा रखो। मतलब क्या होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देना चाह रहे हैं। कुछ लोग घर से परेशान हो जाते हैं, संसार से परेशान हो जाते हैं और सब कुछ छोड़ के मठ मंदिर में आना चाहते हैं। प्रभु जी अब हम जो हैं संसार से तंग आ गए हैं, अब हम मठ में रहेंगे, फुल टाइम भजन करेंगे। ऐसे भी कुछ आते हैं लेकिन उनकी अभी आसक्ति गई नहीं, लेकिन भावुकता में आ जाते हैं और यहाँ आकर भी देखते हैं कि भक्त भी खा रहे हैं, सो रहे हैं और क्रोधित हो रहे हैं। यहाँ भी वही देखते हैं तो सोचता है यार यहाँ भी वही है, वहाँ भी वही है। तो फिर ऐसा व्यक्ति फिर कुछ दिन में अपना बोझा बिस्तर पकड़ के वापस चला जाता है। तो भावुक भक्त भावुक नहीं बनना है, सिद्धांतों को समझते हुए अपने अधिकार के अनुसार हमको आगे बढ़ना है। अभी सन्यास, ब्रह्मचारी, त्यागी होने का अधिकार नहीं आया, लेकिन पहले हमने बिना अधिकार के ये मार्ग अपना लिया तो फिर हम क्या होंगे? पतन की ओर जाएंगे। तो इसीलिए ये सब देखना पड़ता है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी को महाप्रभु ने कहा घर जाइए, घर में कर्म कीजिए। धीरे धीरे जब संसार से विरक्ति होगी अपने आप भक्ति के प्रभाव से, खाली विरक्त होने का प्रयास मत कीजिए। वैरागी तो ज्ञानी योगी भी होते हैं। साथ में क्या करिए? भगवान का चिंतन भजन कीजिए। वो करोगे तो अपने आप स्वाभाविक वैराग्य आएगा संसार से, फिर उचित समय पर तुम मेरे पास आओगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी वापस घर गए, घर में रहे कुछ दिन और उसके पश्चात उनका भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति ऐसा प्रेम था कि वे स्वर्ग से भी ज़्यादा वैभव को जो है ठुकरा पाए, तुच्छ समझ पाए और उनके हृदय में तीव्र उत्कृष्ट वैराग्य आया और वे महापुरुष के पास चल दिए और चैतन्य महापुरुष के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी से हमको ये सीखना पड़ेगा। देखिए उनका कितना श्रेष्ठ वैराग्य है कि उन्होंने जगत को छोड़ दिया और छोड़कर जगन्नाथपुरी में चले गए और वहाँ से राधा कुंड में उनका आदर्श देखिए। 45 वर्षों तक भजन किया और कैसा उनका जीवन था। क्या खाते थे? केवल छाछ पीते थे और थोड़े बहुत कपड़े पहन लेते थे। उसके पश्चात रात दिन संख्या पूर्वक नाम लेते थे, राधा कुंड में स्नान करते थे और 2000 प्रणाम वैष्णव को करते थे, गिरिराज की परिक्रमा करते थे। कैसा उनका साधन है। और वो साधन किया तो उनको क्या हुआ? फिर प्रेमा भक्ति प्राप्ति हुई, भाव भक्ति प्राप्ति हुई। यद्यपि वो तो नित्य सिद्ध परिकर हैं, रति मंजरी हैं ब्रजलीला में, लेकिन महाप्रभु उनके माध्यम से जगतवासियों को शिक्षा दे रहे हैं कि यदि भाव भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, प्रेमा भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी की तरह साधन भजन करके दिखाना पड़ेगा।
अगर वैसा नहीं कर सकते हो तो जहाँ पर हो वहीं पर अपने अधिकार के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ो और एक न एक दिन उस स्तर पर आपको आना ही पड़ेगा। आज नहीं तो हजारों जन्मों बाद रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह बनना ही पड़ेगा। और जब तक वैसा नहीं बनेंगे तब तक आप भूल जाइए कि हमको भाव भक्ति मिलेगी। भाव भक्ति जब तक नहीं मिलेगी तब तक प्रेमा भक्ति भी नहीं मिलेगी, और प्रेमा भक्ति नहीं मिलेगी तो कृष्ण की सेवा नहीं मिलेगी। आ रहा समझ में? तो इसीलिए अब ये सब सुनने के पश्चात सुदुर्लभा, भाव भक्ति क्या सुदुर्लभा है, ये सुनने के पश्चात जो साधक है हम जैसे कहीं हतोत्साहित ना हो जाएं, निराश ना हो जाएं, इसके लिए रूप गोस्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, आप क्या करो, भगवान की लीला श्रवण कथा गुण कीर्तन करते रहो और निष्काम भाव से करो तो उसका प्रभाव क्या होगा, बहुत जल्दी हृदय की कामना वासना दूर हो जाएगी और एक दिन यह भाव भक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति और भुक्ति तो उनको देंगे कृष्ण जो कृष्ण भक्ति के अलावा, कृष्ण सेवा के अलावा और कुछ कामना लेकर भजन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ही मुक्ति और भुक्ति में फंसा देंगे कृष्ण। लेकिन हम लोग जो साधक हैं, अगर साधन ठीक रूप में कर रहे हैं, केवल कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, अनुकूल भाव से करने का प्रयास कर रहे हैं, भले अनर्थ हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, लेकिन इच्छा यही है कि कृष्ण की ही सेवा हमको प्राप्त हो, तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं धीरे धीरे जो है भक्ति के प्रभाव से आपके हृदय की कामना वासना दूर हो जाएगी और एक दिन आपको भी क्या मिल जाएगा, ये भाव भक्ति मिल जाएगी। इसलिए उत्साह निश्चय धैर्यात, कि उत्साह के साथ लगे रहिए, निश्चय के साथ कि एक दिन मिल के रहेगा, और धैर्य के साथ जो है साधन भजन करते रहिए। तो ये रूप गोस्वामी हमको बतला रहे हैं। तो ये भाव भक्ति के विषय में आज हमने संक्षेप में चर्चा किया कि भाव भक्ति जो है मोक्ष लघुताकृत है और सुदुर्लभा है, यानी मोक्ष को तुच्छ बनाती है, और सुदुर्लभा भाव भक्ति को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। तो अब आगे वाले कक्षा में हम प्रेमा भक्ति के विषय में चर्चा करेंगे कि प्रेमा भक्ति के क्या लक्षण होते हैं, प्रेमा भक्ति किसको कहते हैं। हरे कृष्णा।